एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के संसद में दिए गए बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। करणी सेना के अलावा अलग अलग शहरों में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। अलीगढ़ के हिंदुवादी नेता ने रामजीलाल सुमन को मारने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने बयान दिया कि करणी सेना को अब वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में हिंदूवादी संगठन रामजीलाल पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीलीभीत के पूरनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका। वहीं फिरोजाबाद में भी बजरंग दल ने रामजीलाल सुमन का पुतला फूका। कासगंज में एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका। एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने पहले अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की और फिर पुतला फूका। अलीगढ़ के हिंदुवादी नेता मोहन ने भड़काऊ बयान देते हुए ऐलान कर दिया कि रामजीलाल सुमन को गोली मारने वालों को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारे समाज के, हमारे इतिहास के कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजीलाल सुमन सपा सांसद को जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला और उनके खिलाफ बयानबाजी को लेकर एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि करणी सेना को अब वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। एक मामले में गुजरात की पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के मारपीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। करणी सेना के एक अध्यक्ष को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार दी। क्या करणी सेना ने किया? और रामजीलाल सुमन पे चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे। तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा, ये ठीक हो जाएंगे। रामजीलाल सुमन के सदन में दिए राणा सांगा के बयान के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां करणी सेना और हिंदू संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर दलित कार्ड खेला है और अपने सांसद के बयान के समर्थन में खुलकर सामने आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विकसित उत्तराखंड के रोड मैप पर आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को 2-2 गेम चेंजर योजनाएं तय करने के निर्देश दिए थे। ये नए आइडियाज भी हो सकते हैं और वर्तमान जारी योजनाएं भी। सीएम अब 1 अप्रैल से इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने जा रहे हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य सरकार ने साल 2027 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य दिया है। इसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभागों से 2-2 गेम चेंजर योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने को कहा था, जिसमें करीब 24 विभागों ने अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। इनमें से कई योजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। मकसद है कि सरकार जब 2027 के चुनाव में जाए तो ये योजनाएं उसकी पहचान बन जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 अप्रैल से इन योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने जा रहे हैं। कृषि विभाग में ई-रूपी को गेम चेंजर योजना के रूप में लिया गया है। डिजिटल पेमेंट से किसानों को लाभ होगा। सरकार ने बजट में इसके लिए 25 करोड़ की व्यवस्था भी की है। शीतकालीन यात्रा को भी गेम चेंजर योजना के रूप में रखा गया है। उद्यान विभाग में एप्पल मिशन और क्लस्टर पॉली हाउस की स्थापना। शहरी विकास विभाग ने पूरे राज्य में 100 नए पार्कों के निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान भी किया गया है। एआई के माध्यम से स्ट्रीट लाइट के मैनेजमेंट पर काम होगा, जिसके लिए 275 करोड़ का बजट रखा गया है और राज्य में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक विभाग को 2-2 योजनाएं जिनके एक छाप हो और उत्तराखंड की जनता के लाभकारी योजना की दृष्टि से देखा जाए, उन योजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। और मुझे जो लगता है कि जितने विभाग हैं सबने 2-2 योजनाएं दे दी, उनमें से फिर उन योजनाओं की जो वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकताएं हैं
उसके आधार पर उनका इम्प्लीमेंट सरकार करेगी और मैं कह सकता हूँ कि विकसित उत्तराखंड की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि इनमें से कई योजनाएं अभी परवान नहीं चढ़ पाई हैं। क्लस्टर पॉली हाउस योजना का सबसे बुरा हाल है। सीएम अब 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 4 बड़ी बैठकों के माध्यम से 13 विभागों की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। एप्पल मिशन में 35 करोड़ की व्यवस्था सीएम साहब ने की है और आज हाई डेंसिटी का एप्पल जो हम लगा रहे हैं, पहले सेब का पौधा 5-6 साल में फल देता था और आज M9 1 साल में फल दे रहा है। पहले साल में 6.5, दूसरे साल में 22, तीसरे साल में 24.5 और इसलिए लोग इस ओर आ रहे हैं। गेम चेंजर योजनाएं एक तीर से 2 निशाने साधने का काम करेंगी। ये वो योजनाएं हैं जो राज्य के विकास में तो अहम साबित होंगी, साथ ही 2027 के चुनाव में सरकार का मुखौटा भी बनेंगी। इसलिए विभाग कोई भी हो, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।